अभी हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ चुके, अभी हम लोग जा रहे हैं माता नडेश्वरी का दर्शन करने। यहाँ पर हर जगह हम घूम चुके, अब यहाँ से हम लोग चेकआउट करते हैं। अभी टाइम हुआ 3:48। तो फिर दोस्तों आप सबने देखा था वो चींटियाँ किस प्रकार होती है थैली के अंदर, वो फ्रूटी और क्रश की वजह से हुई थी। दोनों भाई बहनों ने बिस्किट वगैरह खा करके जो चूर्ण होता है उसके अंदर ही रख दिया थैली के अंदर वापस, और आए तो थैली के अंदर सीट पर कीड़ी होगी दोनों भाई बहनों की गलती की वजह से। तो किस प्रकार हंस रहे दोनों। हाय गाइस, तो फिर हम लोग अभी नडेश्वरी माता पहुंच चुके हैं, अभी आपको दर्शन भी करवाएंगे। तो फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ का व्यू वगैरह किस प्रकार का मंदिर है, अति चमत्कारी मंदिर है। जब कोई जवान आर्मी वाले वगैरह आते हैं तो पहले माता जी के यहाँ पर सिर टिकते हैं और उसके बाद में यानी कि नमस्कार वगैरह करते, प्रार्थना वगैरह हाथ जोड़ते, उसके बाद में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर जाते हैं। और यहाँ से जो बॉर्डर है वो 2 किलोमीटर पड़ता है नडा बैंड। बाकी आप लोग यहाँ का व्यू देखो और साथ साथ में हम जो इतिहास बताएंगे उसको भी आप सुनो। बलि पे चढ़ायो बेटो लाडलो, दिन दिन ये पन्ना वंश बचायो धनी में वाडरो। यहाँ की कहानी यानी यहाँ का इतिहास भी सेम पन्ना धाय की तरह है जो हम आपको बताते हैं। हम लोग बात करते हैं राजा नवघन की, जो अपने ज़माने में जूनागढ़ के राजा हुआ करते थे और उनके पिताजी का नाम था चुड़ासमा रादियास, और उन्होंने 1025 से लेकर के 1044 तक राज किया। और सामने थे पाटन के राजा दुभ्रसेन सोलंकी, जिन्होंने जूनागढ़ पर चढ़ाई की और रादियास यानी कि नवघन के पिताजी को हरा दिया। उसमें नवघन 6 महीने के थे। तो रादियास की जो पत्नी थी रानी सोमल देव सती, उन्होंने दासी वल्लभाई को बुलवाया और नवघन को उनको दिया 6 महीने के थे उस समय, और दिव्यात बोधर नाम के अहिर के घर में पालने के लिए भेज दिया। और जो चुड़ासमा था वो उनके प्रति वो वफादार था अहिर। तो सोलंकी राजा को पता चल गया कि कहीं न कहीं नवघन है वो उनका बेटा है, वो यहाँ पर अहिर और अहिरानी के घर में पल बड़ा हो रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर हमला कर दिया सेना सहित। तो फिर उन्होंने अपने बेटा था उगा, जिसका नाम ऐसे वसंत नाम था, तो उसकी बलि दे करके राजा नवघन को बचाया था अहिर और अहिरानी ने। और उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था जोहल। और इस प्रकार से राजा नवघन बड़े होने लगे धीरे धीरे करते। और उन दिनों में जोहल की शादी थी, जाहल थी उनकी बहन, बहुत थोड़ी बड़ी थी, मुँह बोली। तो फिर उस समय उसकी शादी हो रही, तब राजा नवघन ने उनको बोला था बचपन में, आज तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, जब भी तेरे ऊपर का मुसीबत है, जब भी तू कुछ भी मांगेगी तो मैं तुझे, तू जो मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा। इस प्रकार राजा नवघन बड़े हुए। और फिर राजा दुर्भसेन सोलंकी और राजा नवघन के बीच भयंकर युद्ध होता है और राजा नवघन युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इतिहास में एक नया मोड़ आता है और उन्होंने काफ़ी साल तक जूनागढ़ के ऊपर राज किया और उसको ख़त्म कर देते, हरा देते हैं राजा दुर्भसेन सोलंकी को। काठियावाड़ के अंदर जौहल की शादी हो जाती है, जाहल की, और वहाँ पर पड़ता है काल दुकाल, जो भी पानी कम पड़ता है वगैरह, बारिश नहीं आती उन दिनों में। तो फिर उस समय तो पाकिस्तान वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, तो वहाँ पर सिंध था, तो वहाँ पर ये लोग खेती बाड़ी करने के लिए जाते हैं। अहिर यानी शायद देवासी को कहते होंगे, तो अहिर वगैरह उस समय जाते हैं वहाँ पे खेती बाड़ी करने। तो वहाँ का सिंध का सुल्तान था जिसका नाम अमीर सुमरा। तो उन्होंने देखा जौहल की रूप पर मोहित हो गया और उसने बोला कि मुझसे शादी कर। तो जौहल ने मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूँगी। तो वो ज़बरदस्ती करने लगे। तो जौहल को लगा मैं मना करूँगी तो ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर देगा ये सुल्तान है। तो उन्होंने बोला कि मेरे 6 महीने का व्रत है, इसीलिए मैं आपसे 6 महीने के बाद में शादी करूँगी, ऐसा उसको बोला। हम लोगों ने भी आपको दर्शन करवाई। नडेश्वरी माता का नया मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है। उसके बाद माता जी की जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई, और जो पुराना जो मंदिर है वो मंदिर हम आपको भी दर्शन करवा रहे हो। सामने की तरफ है, हम आपको वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। फिर जौहल एक चिट्ठी लिखती है, उनको विश्वास दिलाया कि 6 महीने बाद शादी करूँ, उनको विश्वास आ गया। और उसके बाद में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी के अंदर उन्होंने लिखा जौहल लखे चिट्ठी ने वाचे नवघन राय। उस चिट्ठी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, अंदर बिलाप है, मैणे वगैरह कहते हैं, वो भी अंदर बहुत सारे लिखे गए कि मैं तो मरायो मारो एकाएक वीरो, माड़ी जायो तारा हारू करीने वीरा, तू बन्यो छे नवघन राय, तू बन्यो छे गढ़ गिरनारो राजवीर, हमें बेंदड़ तारी एकली छे, पुकारे तारी प्रीत, हमें वीरा आवजे बेंदड़ने मलवा एक बार, तो नका तू देखीश आवीने तो बेनना हाडको मलशे। इस प्रकार की गुजराती के अंदर उन्होंने बहुत सारी मतलब शायरियाँ वगैरह कविताओं के माध्यम से अंदर बहुत कुछ लिखा और वो उसके हस्बैंड के साथ भेज दी। और फिर वो घोड़े पर बैठ के अपनी बहन को देने, सॉरी अपने मतलब जीजा जी को देने के लिए जाता है, बहन को देने के लिए।
नवगण को घोड़े पर बैठ के उसको देता है। और उसके बाद में नवगण फिर सीटी को पढ़ के सेना सहित आता है और अमीर सुमरा का धड़ अलग कर देता है गले से और उनको वहाँ पर मार देता है, यानी ख़त्म कर देता है। और फिर बहन की इज्जत बचा देता है। और ये सब माँ वरुड़ी यानी माँ नड़ेश्वरी माता की वजह से हुआ था, चमत्कार से। फिर वो वापस नड़ा बैंड आता है और माता नड़ेश्वरी का भव्य मंदिर का नवनिर्माण करता है। और फिर माता यहाँ पर चमत्कार देती है बहुत सारे वगैरह। और फिर वो अपने राज वगैरह करता है, और बाकी की जिंदगी सुख शांति से बीतती है उन लोगों की। और यहाँ पर माता जी का मंदिर बना, और उसके बाद लोग दूर दूर से पर्यटक दर्शन वगैरह करने आते। और यहाँ का पर्चा है यानी कि चमत्कार दूर दूर तक वाख्यात है यहाँ का। और ये स्टोरी श्याम पन्ना राय जैसी है जो मैंने आपको बताई है। और उसके अंदर मेरे से अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ सभी लोगों से। बाकी आप लोग यहाँ का व्यू वगैरह देख सकते हो, नज़ारा मंदिर के ऊपर का वगैरह जो भी है यहाँ पे। और जो नड़ेश्वरी माता है उनको कोई वरुड़ी माता के नाम से भी जानता है, कोई वरुड़ी माता भी कहता है। बाकी देखो यहाँ के गार्डन वगैरह बैक साइड बता रहा हूँ मंदिर के, जो यहाँ पर मंदिर बने हुए। मैंने आपको नया मंदिर भी बताया, पुराना भी बताया। और बाकी अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे घर पे। और देखो ये पुराना मंदिर है, वो मतलब घर टाइप में। यहाँ पर पता नहीं कुछ था, इन्होंने बोला डेव ने यहाँ पर कोई पहले माता जी का परिवार मतलब नवगढ़ का परिवार वगैरह शायद यहाँ पर रहता था वगैरह। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिए माता जी के पुराने मंदिर और नए मंदिर के। अभी हम लोग यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठेंगे और कहीं होटल वोटल आई तो चाय पीने के लिए रुकेंगे। मैं तो पीता नहीं हूँ, दीपिका तुषार हम नहीं पीते। और बाकी हम लोग जाएंगे वहाँ पर श्रीगुप्तर माता का मंदिर है, तो वहाँ के आपको दर्शन करवाएंगे। हम लोगों ने यहाँ से खाने के लिए बड़ी के लिए नमकीन वगैरह सवाना, तो यहाँ पर बैठ के खाएंगे, 20 रुपये का है। खाएंगे। सभी हम लोग यहाँ से करते हैं चेकआउट। अभी 4:33 हो चुका है, तो सब लोग गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं।